और बस पल भर में सारे पुलिस वाले चोई के कठपुतले बन गए। चोई ने उन्हीं से इमकबान पर हमला करवाया, लेकिन इमकबान किसी तरह वहां से निकल भागा। सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर चोई पीछे था। चोई ने वहां मौजूद एक औरत को वश में करके उसके हाथ का बच्चा रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। एक तेज रफ्तार ट्रेन उस नन्ही सी जान की तरफ बढ़ रही थी। इमकबान ने एक पल भी नहीं सोचा, वो ट्रेन के सामने कूद गया और बच्चे को बचा लिया। पर इस हादसे में उसे बहुत चोट आई। चोई ने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और होटल चला गया, पर होटल में पुलिस उसके रूम को खंगाल रहे थे। चोई ने वहां भी यही किया, सभी पुलिस वालों को वश में करके एक दूसरे पर ही गोलियां चलवा दी। इधर इमकबान चोटें खाने के बावजूद एक बार फिर तेजी से ठीक हो गया था। यही उसकी असली ताकत थी, हीलिंग पावर। उसका शरीर खुद ही अपनी मरम्मत कर लेता था, और अब वो समझ चुका था कि चोई को रोकना जरूरी है, वरना हजारों बेगुनाहों की जानें जाएंगी। उसने अली और बोबा को अपने प्लान में शामिल किया। अली ने एक खास वैन तैयार की, उसमें एक फ्लेयर गन लगाई जिससे चोई को कुछ वक्त के लिए अंधा किया जा सकता था। इधर पुलिस का ध्यान भी धीरे धीरे चोई की तरफ जा रहा था। जांच टीम चोई की मां के घर पहुंची, पर चोई वहां पहले से मौजूद था। उसने सभी को खत्म कर दिया। फिर वो अपनी मां की तरफ बढ़ा, पर कुछ हुआ उस पल। शायद मां की याद, शायद पुराना दर्द। चोई रुक गया। उसने मां को नहीं मारा। बैंक से चुराए पैसों में से कुछ हिस्सा मां के लिए वहीं छोड़ा और चला गया। एक पल के लिए उस लोहे के दिल में कुछ पिघला था। तीनों दोस्त वैन में बैठकर पूरे शहर में चोई को ढूंढ रहे थे। रात लंबी थी। थके हारे इमकबान की आंख लग गई। जब खुली तो देखा कि बोबा चोई के वश में आकर उस पर ही हमला कर रहा था। वो समझ गया चोई कहीं आसपास है और उन्हें देख रहा है। वो वैन से उतरा और चोई को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसे चोई की एक झलक दिखी। वो एक इमारत में घुस गया था। इमकबान भी पीछे पीछे गया। अंदर पहले से ही कई लोग चोई के वश में थे। चोई ने उन्हीं लोगों के जरिए इमकबान से बात करना शुरू किया। उसने कहा, इन सब मौतों का जिम्मेदार तू है। मैं तो बस चोरी करके चला जाता था, कोई मरता नहीं था। तूने दखल दिया, इसीलिए ये सब हुआ। और फिर एक एक करके उसने सभी लोगों को इमारत से नीचे गिराना शुरू कर दिया, बेरहमी से, बिना किसी झिझक के। इमकबान चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। इमारत से बाहर निकलते ही अली और बोबा ने फ्लेयर गन से चोई पर हमला किया, पर चोई ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया। प्लान फेल हो गया। इमकबान अपने दोस्तों को ढूंढता रहा, पर वे कहीं नहीं थे।